जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% पूछे भी जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग योजना ये कब शुरू की गई थी। तो याद रखेंगे साथियों, ये आपके 1995 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी सही जवाब है 1995 में। चलिए आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि पीली क्रांति का यहाँ पे किससे संबंध है। चलिए बताएंगे साथियों कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों, पीली क्रांति हो जाएंगे आपके तिलहन से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, तिलहन से होगा, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे साथियों सी करेंगे 10%। ऑप्शन सी सही जवाब है 10% होता है। आगे देखिए प्रश्न है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता के लिए स्थापित किया गया था। तो आप याद रखेंगे इंग्लैंड की सहायता के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब है, इंग्लैंड की सहायता के लिए। आगे देखिएगा प्रश्न है कि किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किए गए थे। तो आप बताएंगे साथियों 2006 से 2007 में की गई थी पहली बार जिक्र। ऑप्शन ए सही जवाब है, 2006 और 2007 के बीच। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या यहाँ पे नाम था। बताइए कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे क्या नाम था। तो साथियों आप याद रखेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। चलिए बताइए कि हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। तो याद रखेंगे साथियों, हम ये हो जाएंगे आपके किस पंचवर्षीय योजना के। तो आप बताएंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों कि रेलवे आधारित संरचना के लिए इन समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। बताइए कि रेलवे आधारित संरचना के लिए इन समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों की सीमा क्या है। तो आप बताएंगे साथियों 100 होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, 100 होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। बताइए कि कौन है जो कि किसी व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। तो आप बताएंगे लॉरेंज वक्र, जो कि क्या है, तो किसी व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। बताइए कि बैंक प्रेस नोट कहाँ पर होगा। तो आप बताएंगे ये तो देवास में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, देवास में है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से यहाँ पर कौन नहीं है। बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से कौन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप बताएंगे साथियों कौन नहीं है, तो तमिलनाडु नहीं है।
ऑप्शन डी सही जवाब है, तमिलनाडु नहीं है, याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बताइए निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होगा। तो आप बताएंगे ये बिहार का है, ऑप्शन ए सही जवाब है, बिहार का होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था। बताइए कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था। तो आप बताएंगे उसका नाम था यहाँ पे परम 8000, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, परम 8000। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में 4G सेवा जो है ये प्रारंभ कब हुई थी। बताइए भारत में 4G सेवा प्रारंभ कब हुआ था। तो याद रखिएगा भारत में 4G सेवा जो है ये प्रारंभ होता है आपका कब। तो आप बताएंगे ये होते हैं 2012 में, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा 2012 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि यूके यानी ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। बताइए क्या होगा। और साथियों आप लाइक नहीं किए हो इस क्लास को तो आप छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है साथियों। तो आप PDF के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। बताइए साथियों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे आपके कौन। तो यहाँ पे आप सही जवाब लगाएंगे ऑप्शन ए CD देशमुख होगा। कौन होगा, CD देशमुख, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ रहा था। बताइए कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था वह यहाँ पे क्या रहा था। तो आप बताएंगे वह जो है यहाँ पे IIT बॉम्बे थे, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा सही जवाब, आप याद रखोगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि कौन है जो कि कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश होगा। तो आप बताएंगे फिनलैंड, तो याद ही होगा जो कि क्या है, तो कार्बन कर घोषित करने वाला जो है ना प्रथम देश था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि कीवी चिड़िया कहाँ जो है ना पाई जाती है। बताइए कीवी चिड़िया जो ये कहाँ पर पाई जाती है। तो आप बताएंगे कि कीवी चिड़िया जो है ये पाई जाती है आपके न्यूजीलैंड में, ऑप्शन सी सही जवाब है, न्यूजीलैंड में पाई जाती है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि ब्राजील की मुद्रा है। चलिए बताइएगा साथियों ब्राजील की मुद्रा क्या होगा। तो ब्राजील की जो मुद्रा है साथियों यह हो जाएंगे आपके रियाल। रियाल जो है ये ब्राजील की मुद्रा है, ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कौन महलों का शहर कहलाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि कौन है जो कि महलों का शहर कहलाता है। तो आप बताएंगे साथियों कोलकाता। कोलकाता जो है ये महलों का शहर भी कहलाता है, ऑप्शन बी सही जवाब है, कोलकाता होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि किसे जो है अच्छे समय का राजा कहा जाता है। तो अच्छे समय का राजा जो है साथियों हम सभी लोग विजय माल्या को कहते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है, विजय माल्या को कहते हैं। आगे देखेंगे साथियों क्वेश्चन यहाँ पर है कि यह मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। तो कौन होगा यहाँ पर। तो आप बताओगे सर जी ये हर्षा जो है यहाँ पर आप लोग का सही जवाब दिए गए हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी। चलिए बताइए कि इंडियन एयरलाइंस की जो प्रथम महिला पायलट थी ये कौन थी। तो आप याद रखोगे दुर्गा बनर्जी। कौन थे, यहाँ पे दुर्गा बनर्जी थे, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि किनको यहाँ पे महामाना कहा जाता है। चलिए बताइए कि किनको यहाँ पे महामाना कहा जाता है। तो आप बताएंगे मदन मोहन मालवीय को कहते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है, मदन मोहन मालवीय को। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ना प्रदान किया गया था। बताइए साथियों कि प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था।
तो आप बताओगे देविका रानी। ऑप्शन ए सही जवाब है, देविका रानी थी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। बताइए यहाँ पर हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? तो आप बताएंगे नामवर सिंह। नामवर सिंह जो ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि पद्मावत के लेखक कौन थे? चलिए बताइएगा पद्मावत के यहाँ पे लेखक कौन होगा? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो ये तो पद्मावत के लेखक थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं। चलिए बताइए कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन होगा? तो यहाँ पर आप बताएंगे कि जॉर्ज मार्टिन जो है ये गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक थे, थ्रोन्स के लेखक थे। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं। तो इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आप बताओगे रामचंद्र गुहा होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को साथियों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।